नमस्कार। और आज जंबो और चीनू लाए हैं ज्ञान के पिटारे में थायराइड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। थायराइड से निकलने वाली जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखने के लिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है खाने को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जब डगमगाता है थायराइड का हार्मोनल सिक्रीशन तो होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में होने वाले सबसे कॉमन थायराइड से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम्स। तो उनका सिलसिला भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो प्रॉब्लम्स को एक साथ कंपेयर करेंगे ताकि हमें समझने में ज्यादा आसान हो जाए। और वो दो प्रॉब्लम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, यानी इस कंडीशन में हमारे थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करने वाली हैं बहुत सारी हार्मोन्स। और हाइपो होता है इसका उल्टा, यानी इसमें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करने वाली है कम हार्मोन। तो चलिए इनके कंपैरिजन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूख के बारे में। तो हाइपरथायराइडिज्म में आदमी को हमेशा लगती रहती है भूख, और उसी का उल्टा हाइपो में आपको भूख बहुत कम लगती है। और जब भूख लगती है तो वजन को भी ऑटोमेटिकली बढ़ना और घटना चाहिए। पर हाइपरथायराइडिज्म में क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म है बहुत फास्ट, वजन जल्दी कम होता है, और हाइपो में मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए वजन बढ़ता है। पल्स के केस में हमारी पल्स काफी फास्ट होती है हाइपरथायराइडिज्म में, इस कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया। और हाइपोथायराइडिज्म में पल्स होती है स्लो, जिसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। अगर हीट टॉलरेंस की बात की जाए, यानी किसको गर्मी लगती है और किसको ठंडी, तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को हमेशा गर्मी लगती है, और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को हल्की ठंड में भी एक जैकेट की जरूरत पड़ सकती है। मेंटल स्टेट में आदमी हाइपरथायराइडिज्म में रहता है एंग्शियस, घबराहट और चिंता लगी रहती है उसको, और हाइपो में हो जाते हैं वो डिप्रेस्ड। अब नंबर आया है उस प्रॉब्लम का जिसका एडवर्टाइजमेंट आई थिंक हम सब ने बचपन से देखा है, घेंघा यानी गॉइटर, जो होता है आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से। हमारे देश भारत में आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है और बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, और इसका कारण है हमारी मिट्टी। हमारी मिट्टी में नेचुरली आयोडीन कम होता है, और इसीलिए सजेस्टेड है कि हमारे खाने में हम आयोडीन का सेवन जरूर करें। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है विमेन एंड थायराइड। तो औरतों और थायराइड की प्रॉब्लम्स। वैसे भी औरतों में थायराइड की प्रॉब्लम्स आदमियों की तुलना में दुगना ज्यादा देखी गई है। सबसे पहले बात करेंगे औरतों की प्रॉब्लम्स पीरियड्स को लेकर। जब किसी को थायराइड वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनकी पीरियड्स पर इफेक्ट हो सकता है। पीरियड्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, बहुत कम आ सकते हैं, बहुत हैवी फ्लो हो सकता है, बहुत इरेगुलर फ्लो हो सकता है। कुछ लोगों के केस में तो उनको महीनों महीनों तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है प्रेगनेंसी होने में मुश्किल। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि थायराइड की वजह से पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हो गई है। यानी कि इफेक्ट क्या हुआ है? ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन पे ही डिपेंड होती है प्रेगनेंसी। तो ओव्यूलेशन का टाइम पता नहीं है, इसी वजह से हो रही है प्रेगनेंसी में भी मुश्किल। और जो आखिरी कॉम्प्लिकेशन है वो है डिलीवरी के बाद वाली प्रॉब्लम। तो डिलीवरी के बाद हो सकती है कॉम्प्लिकेशन जिसका नाम है थायराइडाइटिस। ये डिलीवरी होने के 1 साल के अंदर अंदर हो सकती है। इसमें थायराइड ग्लैंड में हो जाती है सूजन, और इसी वजह से इसके सिम्टम्स भी काफी अलग अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स, जिसमें हम तोड़ते हैं कुछ कॉमन भ्रम और बताते हैं आपको तथ्य। इसमें से पहला मिथ यानी भ्रम है कि थायराइड आपको मोटा बना रही है। आई थिंक ये भ्रम हर थायराइड पेशेंट ने एक बार तो सुना ही होगा, पर तथ्य ये है कि ये बात है गलत। हालांकि थायराइड आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से बहुत मोटे हो जाएंगे। अगर आप कोई अपने लेट 40s या 50s वाले मनुष्य हैं तो आपके लिए वजन घटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप हैं अर्ली एजेस 20s और 30s में, और आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक है, आप दवाई खा रहे हो, बैलेंस्ड मील खा रहे हो, तो आपको वजन घटाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपका और किसी और बीमारी रहित मनुष्य का मेटाबॉलिज्म सेम है। और जो बहुत ही सीवियर केसेस हैं, उन केसेस में अगर उस पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया अपने शरीर पर, या वो डायग्नोज नहीं है, दवाइयां टाइम पे नहीं खा रहा है, पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है, और वैसे सीवियर केसेस में मोटापा देखा जाता है। और उस मोटापे में हमारे टिश्यूज के अंदर फैट नहीं जमा होता है, पानी जमा होता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं मिक्सिडीमा।
काफी लोगों की ये धारणा है कि अगर उन्हें थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम होगी और वो डायग्नोज नहीं है तो उन्हें समझ आ ही जाएगा कि उनको थायराइड प्रॉब्लम है। पर तथ्य ये है कि ये बहुत ही इजी है कि आप थायराइड के सिम्टम्स को इग्नोर करें, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स आते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स के, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान हो सकता है कंफ्यूज्ड, और इस कंफ्यूजन की वजह से हम सही डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। अगर गर्दन में कोई भी स्वेलिंग है तो उसका मतलब कोई थायराइड की ही प्रॉब्लम है। गॉइटर के केस में ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें स्वेलिंग हो सकती है, जैसे कि सिस्ट हुआ या आपके उस एरिया के लिम्फ नोड्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई है, वहां स्वेलिंग हो गई है, तो इनकी वजह से भी हो सकती है उस एरिया में स्वेलिंग, जिसके लिए आपको दिखाना चाहिए अपने डॉक्टर को। कई लोग तो इसकी डायग्नोसिस कैंसर तक ले जाते हैं और खुद ही डायग्नोसिस कर देते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि अगर उन्हें हाइपोथायराइडिज्म है तो वो कुछ खाने के नए नए नुस्खे ट्राई करें और उससे फिर उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तथ्य ये है कि बहुत दुख से मुझे बताना पड़ रहा है कि ये कंडीशन को आप सिर्फ खाने की चीज़ों या नुस्खों से ठीक नहीं कर सकते हो। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसके लिए आपको आपकी दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी। उसकी डोज चेंज हो सकती है आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और आपके थायराइड लेवल की चेकिंग के हिसाब से। बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनको थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सोया से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, सोयाबीन का दूध हुआ, उसके कबाब हुए, सब्जी हुई, उससे दूर रहना है। तो भाई डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली सोया या सोय हमारे जो हाइपोथायराइडिज्म की दवाइयां हैं उसके अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। पर इसका बहुत ही अच्छा नुस्खा है, तरीका है कि आप अपनी दवाइयां सुबह में खाएं और शाम को अपने सोय टिक्के और सोय की सब्जी और सोय मिल्क को एंजॉय करें। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि वो गोभी यानी कि पत्ता गोभी और फूल गोभी या उसकी फैमिली की कोई भी सब्जियां नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनसे उनको थायराइड प्रॉब्लम होने वाली है। पर तथ्य ये है कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें थायराइड प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से इंडियंस इसको पकाते हैं उससे वो प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाती है और उसके वजह से आपके हार्मोन लेवल पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि इनको आपको बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा ताकि वो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करें। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें हाइपोथायराइड है। पर तथ्य ये है कि ऐसा तभी होता है जब आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर करते हो या फिर आपको डॉक्टर ने डायग्नोज नहीं किया हाइपोथायराइड से। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि अगर आप डायग्नोज्ड हो, अपनी दवाइयां टाइम पे खा रहे हो, तो आपको प्रेग्नेंट होने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ औरतों को ये भी लगता है कि उन्हें प्रेगनेंसी में अपनी थायराइड की दवाई नहीं खानी पड़ेगी या नहीं खानी चाहिए, पर तथ्य ये है कि ये गलत धारणा है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में अपनी थायराइड की दवाइयां खानी हैं क्योंकि उस दवाई का आपके होने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं होगा, वो पूरी तरह से सेफ है। इनफैक्ट आपका होने वाला बच्चा आपकी थायराइड की दवाई पर डिपेंडेंट है क्योंकि उससे मिलेगा उसको थायरॉक्सिन, जिससे उसका ब्रेन डेवलप होगा। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें कोई खास चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। हो सकती है आपको कई बार थकावट दवाई होने के बावजूद, तो कॉफी पे अपनी डिपेंडेंसी ना रखें, खूब सारा पानी पिएं और एनर्जेटिक रहें। आप जो भी खाने वाले हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, हर तरह से न्यूट्रिशन से संपूर्ण होना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज हमेशा रेगुलर होनी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान दिया करें जब भी आप एक्सरसाइज करें। कोई भी सप्लीमेंट बिना अपना डॉक्टर से पूछे ना खाएं, वरना उसका आपके थायराइड से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। आपको अपना वजन मेंटेन रखना है क्योंकि अगर आपका वजन मेंटेन नहीं रहेगा तो आपके हार्मोन्स का लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। और सबसे आखिरी में अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा या मेडिटेशन जरूर करें। पॉजिटिव रहें क्योंकि पॉजिटिविटी से आप बदल सकते हैं बहुत कुछ। और इसी प्रकार आज का वीडियो होता है समाप्त। नमस्कार, सायोनारा, शब खैर, टाटा।